के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अभी भी हम फंक्शन के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है अपना, द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/4 - x² प्लस लॉग बेस 10 x³ माइनस x। जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन था 2023 का, तो वहाँ पे भी लॉग था, है ना। तो लॉग क्या है भाई, देखिए मैंने बताया था लॉग क्या है, लॉग बेस a और x ये आपके पास है y इक्वल टू। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, a आपके पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 0। ये आपके पास लॉग की डेफिनेशन है। जब लॉग डिफाइंड होगा, जब बेस आपका ग्रेटर देन 0 होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड, हमने वहां पे भी बताया था जब आपके पास कोई भी फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, मीन्स रेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे ऑलवेज जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब आपके पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर वो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शन है, एक फंक्शन तो हमारे पास इस टाइप का गिवन है यहाँ पे, और सेकंड फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो लॉगरिथम फंक्शन है। तो अब हम इस डेफिनेशन का यूज करते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, और ये क्या है, लॉगरिथम वाला फंक्शन है। सेकंड थिंग्स, हम डोमेन कैसे निकालते थे, मान लीजिए मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एच एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन है, तो हम डोमेन कैसे निकालते थे भाई, इसकी डोमेन अलग निकालेंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, है ना। और जी एक्स में भी इसके अलग से डोमेन निकालेंगे, और जब आप दोनों की डोमेन निकालेंगे तो उसका हम क्या लेते थे, इंटरसेक्शन लेते थे। तो यहाँ पे सेम वर्क करना है। तो पहले हम लॉग की बात कर लेते हैं, जो हमारा ये वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम नेम दे देते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं f2x और इसको दे देते हैं f1x। ठीक है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो फास्ट सॉल्व करना है। तो पहले हम सॉल्व कर रहे हैं f2x फंक्शन को, और वो मेरा फंक्शन क्या है, log बेस 10 x³ माइनस x, ये है। तो भाई आपके पास जो a है, बेस में क्या है यहाँ पे 10, और 10 तो a ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये तो सेटिस्फाई है। सेकंड, मेरे पास ये क्या है, ये वाला x है, ये वाला, तो ये क्या होगा, x³ माइनस x ग्रेटर देन 0 बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x आप माइनस कॉमन लीजिए, सॉरी, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और एक, अब इसके हम फैक्टर करेंगे, और ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम ओपन करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो भाई देखिए फिर से ये आपके पास क्या बन गया, इनइक्वालिटी बन गई, और इसको हम किससे सोल्व करेंगे, वेवी कर्व मेथड से, है ना। तो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है भाई, पहले तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो ये x इक्वल टू 0, और जब हम इसके इक्वल 0 पुट करेंगे x प्लस 1 के, तो यहाँ से आ जाएगा -1, और जब हम इसके इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो x की कितनी वैल्यूज हो गई, 0, -1 एंड 1। तो इसको हम क्या करते थे, एक रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, और यहाँ पे आपके पास आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ हो गए। तो हम क्या करते थे भाई, यहाँ पे आपके पास साइन क्या आएगा, हम 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करें इसमें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा भाई, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। इसका मतलब आपके पास है
यहाँ से पॉजिटिव साइन, फिर आपका नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, है ना। अब देखिए ग्राफ किस टाइप से होगा यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज, इस टाइप से ग्राफ हुआ आपका। तो अब हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, जहाँ जहाँ ग्राफ आपका इंक्रीज करना है वो वाला पोर्शन चाहिए। तो मेरा जो इंटरवल होगा ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सेकंड मेरा इसके बाद वाला इंटरवल होगा। तो हमारे पास यहाँ जो x है वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 0, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है ना, इक्वल टू होता तो क्लोज इंटरवल आता, यूनियन 1 से कहाँ तक भाई, 1 से इनफाइनाइट तक आता। तो ये मेरे पास कौन सा फंक्शन का, इस वाले फंक्शन की डोमेन आ गई, लॉग वाले की। अब मेरे पास इधर क्या फंक्शन है, इधर है 1 अपॉन, जो मैंने f1 नाम दिया है जिस फंक्शन का, वो क्या है 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया था जब आपके पास इस टाइप का फंक्शन होता है तो उसमें जो अपॉन वाला फंक्शन है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ हम वैल्यूज की बात करेंगे तो ये आपके पास आएगा -x² नॉट इक्वल टू -4, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा x² नॉट इक्वल टू 4। तो x की वैल्यूज हो जाएगी x प्लस माइनस 2। तो आपके पास x के इक्वल क्या क्या नहीं होना चाहिए, +-2 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड हो जाएगा। जब हम बात करें, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 बोलूं और इसको मैं सेकंड बोलूं, और अब इसके किसकी बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ से आपको पता है 2 नहीं होना चाहिए। भाई इस इंटरवल में कहीं 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो -1 से 0 तक के इंटरवल में 2 नहीं है, ठीक है। अब मैं जब यूनियन की बात करूंगा यहाँ पे, है ना, तो भाई यहाँ पे 2 आ रहा है ना, 1 से इनफाइनाइट, तो 1 के बाद 2 ही आएगा। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 से 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। -1 से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, तो आंसर विल बी सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई एक क्वेश्चन था, मैं चाहता तो इसको बहुत फास्ट करा देता आपको, ठीक है, लेकिन मैंने जो भी इसके बेसिक हैं वो सभी आपको बताए हैं, अगर आपको कोई अलग क्वेश्चन भी दे ताकि आप बना सके, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल वे में और ईच एंड एवरी पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया है।